जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय शिव शंकर के। आपका परिवार मंगल में होगा, सुख शांति प्रदान करें, आपकी इष्ट की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहे। और जय श्री राम बोल करके मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। जो आज मैं बात करने वाला हूँ, शिवरात्रि के दिन आप शिव जी को गुरु धारण कैसे करें। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होता है कि हम गुरु को धारण कैसे करें, और देहधारी गुरु नहीं मिलते। सोचते हैं कि जब तक तो कोई गुरु मिल जाए तो आप शिव जी को गुरु बनाएं और देहधारी भी गुरु की तलाश करें। अच्छा, तो आपको करना क्या है, महाशिवरात्रि के दिन जो कि 8 मार्च सन 2024 को शिवरात्रि का दिन है, उस दिन नहा धो करके आपको साफ सुथरे कपड़े पहन करके एक लोटा जल लेकर के उसमें कुछ भी डाल लें, मीठा डाल लें, लड्डू डाल लें, बर्फी डाल लें, कुछ भी डाल लें, और रंगीन जल को करना है। आप उसमें सिंदूर डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं, बेलपत्री के पत्ते, फूल भी आदि, कुछ भी आपका जो श्रद्धा है, जो भाव है, वो आप कर सकते हैं। क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं, आपके अंदर भाव है, सच्ची भक्ति है, तो आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप कितने भी लड्डू चढ़ाएं, पेड़ा चढ़ाएं, दूध से निल्हाएं, और आपकी नीयत अच्छी नहीं, आपका विचार अच्छे नहीं, आपके भाव नहीं है, तो आपसे कोई नहीं प्रसन्न हो सकता। सिर्फ एक पत्ता भी चढ़ाने से आपसे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, अगर आपका भाव सही है तो। उसी पर मैं जो चर्चा करने वाला हूँ कि शिव जी को गुरु धारण कैसे करना है। आपको एक जल लोटा लेकर के शिव मंदिर में जाना है, शिव जी को जल अर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम, इसका 5 बार जप करके फिर सर्वप्रथम गणेश जी की वंदना करनी है। गणेश जी की वंदना कर करके आप गणेश जी की वंदना करनी है, भोग लगाना है। भोग लगा करके आपको शिव जी के समक्ष बैठ करके 5 मंत्र माला जाप करना है। आप सोच रहे होंगे, फिर यहाँ पर सवाल खड़ा होता है कि हमारे पास में तो माला है ही नहीं। माला नहीं है तो आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे 3 और 3 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 और 3 6, 3 9, 3 चौक 12, ये 12 हो गए। तो यहाँ से पहली बार शुरू करना है, फिर ध्यान करना है, यहाँ करना है, फिर 12 हो गया, 12 हो गया, 12 निम्मा 1 से 8, यानी कि आपको 9 बार यहाँ तक करना है, 1 से 8 हो जाएंगे। होने के बाद में आप 5 माला करें, यानी कि 5 बार करें इस तरीके से, तो आपकी ये 5 माला हो जाएंगी। 1 से 8 8 बार आपकी 5 माला हो जाएंगी। तो आपको ये कर करके आपको हाथ जोड़ करके शिव जी से कहना है कि हे शिव जी, आज मैं आपको अपना गुरु धारण करने के लिए जा रहा हूं। मैं शाम को अंतरिक्ष में, पूरे ब्रह्मांड में इस चीज की मैं घोषणा करने के लिए जा रहा हूं कि आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं, और मुझे देहधारी गुरु भी प्रदान करें उसी के साथ में, और अपनी कृपा बनाए रखें। क्योंकि आप तो महागुरुओं के गुरु हैं, आप परम ज्ञानी हैं। आपके पास में इतना ज्ञान है, इसका कोई अंत नहीं, परम ज्ञान है आपको। आप महागुरुओं में गुरु एक है। ये शिव जी, आज मैं आपको गुरु धारण करूंगा। इस तरीके से विनती कर करके वहां से मंदिर में से आ जाना है, और पूरे दिन जप क्या करना है आपको, ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय, ओम ओम नमः शिवाय। इसका ज्यादा से ज्यादा जप पूरे दिन करें। और शाम को अपनी छत पर खड़े होकर के या अपने किसी आंगन में खड़े होकर के आपको आकाश की तरफ देखना है, ऊपर की ओर, और दोनों हाथ ऊपर करके कहना है कि मैं अंतरिक्ष साम्राज्य में आज घोषणा करता हूं, इस ब्रह्मांड में, कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। आपको ये 3 बार बोलना है, शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं, शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूं। आपको ये घोषणा करनी है। घोषणा करने के बाद में शिव जी से कहना है, आपको पता है क्या, कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं अज्ञान हूं, आप परम ज्ञानी हैं, परम महागुरुओं में गुरु हैं, सबके गुरु आप हो,
मैं आपको गुरु धारण कर रहा हूँ और मुझे एक देहधारी और अच्छा सा गुरु भी प्रदान करें। आपकी कृपा होगी, आप मुझे गुरु प्रदान करें। आज से मेरे गुरु आप हो और एक देहधारी भी प्रदान करें। इस तरीके से आकाश में घोषणा करने के बाद में 3 बार आपको बोलना है। बोलने के बाद में आपको शाम की समक्ष, यानी कि शिव जी की विग्रह है आपके घर में, या मूर्ति है या कोई फोटो है शिव जी की, उनके समक्ष बैठ करके शिव जी से विनती करनी है। फिर कहना है कि शिव जी आप मेरे गुरु हैं, आपको मैंने गुरु बनाया, आपने मुझे शिष्य बनाया अपना, मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आप मेरे गुरु रूप में मिले हैं और एक देहधारी भी गुरु आप प्रदान करते हैं मुझे। आपकी कृपा से मुझे एक देहधारी भी गुरु मिल जाए। शिव जी से ये बोल करके कहना है कि हे शिव जी, मेरे पास में दक्षिणा देने में कुछ नहीं है, मैं आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं, मेरे पास तो सिर्फ एक राम का नाम है, इसका मैं जप सुनाता हूँ आपको। जो आपका भाव है 11 माला, 5 माला, 3 माला, कम से कम 1 माला का जप कर करके राम 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 या ओम सीताराम या राम 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 जय श्री राम जय श्री राम, इसका जप 108 बार या 11 बार आप शिव जी को सुनाएं। फिर उसके बाद में जैसे ही आपने शिव जी को ये राम का नाम सुनाएंगे तो कहना कि हे शिव मेरे गुरु, जो मुझ पर दक्षिणा में था वो मैंने आपको दिया, सिर्फ राम नाम था, इसे स्वीकार करना और मुझे एक अच्छा सा गुरु प्रदान करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्यों बोल रहा है कि देहधारी भी गुरु, जब हमने गुरु शिव जी को बना लिया तो देहधारी गुरु क्यों होना चाहिए। देखिए शिव जी आपसे, आप कोई अनुष्ठान करते हैं या कोई साधना करते हैं, उसमें आपसे कोई गलती हो जाती है और उसका कोई दंड मिलता है, तो आपको शिव जी बताने नहीं आएंगे। आपको इतनी ज्यादा भक्ति करने की जरूरत है, इतनी ज्यादा, बहुत ज्यादा, जब ही आपको सपने के माध्यम से या किसी तरीके से पता चल जाएगा, वो आपके भाग के ऊपर है। देहधारी गुरु का होना भी आवश्यक है। क्यों है आप सब देखिए, आप कोई अनुष्ठान करना चाहते हैं, कोई आप साधना करना चाहते हैं, किसी मंत्र को जागृत करना चाहते हैं, तो आप देहधारी गुरु से पूछिए। आप देहधारी गुरु से पूछे तो वो आपको बिल्कुल सही तरीके से विधि विधान से आपको गुरु बताने, क्योंकि वो उस चीज से, आपके गुरु जो बनेंगे देहधारी, वो उस चीज से गुजर करके आएंगे। अगर आपके ऊपर कोई संकट की घड़ी आती है तो उस संकट की घड़ी से आपके गुरु ही मोड़ सकते हैं। जो देहधारी गुरु हैं वो उस संकट की घड़ी से आपको मोड़ सकते हैं। आपने कोई अनुष्ठान किया, कोई साधना की, उसमें कोई गलती हो गई और आप अपने गुरु से गए कि गुरु के पास में गए जो देहधारी गुरु हैं, तो उनसे बोला आपने कि मुझ पर ये गलती होगी, तो वो उसका समाधान बताएंगे। इसीलिए देहधारी गुरु का भी होना आवश्यक है। तो आप देहधारी भी गुरु की मांग करें शिव जी से, और अवश्य ही जो महागुरुओं के गुरु महादेव हैं, शिव जी हैं, वो आपको देहधारी गुरु, एक अच्छा सा गुरु आपको प्रदान करेंगे, आपको दिलाएंगे, आपको उनकी शरण में ले जाएंगे, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना कैसे भी उनसे आपका कांटेक्ट कराएंगे। तो आपको देहधारी भी गुरु मिलेंगे और महागुरुओं के गुरु शिव जी भी आपको मिलेंगे। तो महाशिवरात्रि के दिन आप इस तरीके से गुरु बनाएं और शिव जी की ही कृपा से आपको देहधारी भी गुरु मिलेंगे। आज की वीडियो में यही। जय श्री